दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जिसे पितृ एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और जानेंगे कि कौन सी विधि से पूजा करने से आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आज के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए जिससे आपकी सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर मंगलवार को है, यानी कि आज। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस तिथि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आती है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु भगवान की पूजा करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पूर्वज के नामों पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वालों को वैकुंठ प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियां तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। अश्विन महीने की एकादशी पर किन चीज़ों का दान करें? अश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत अच्छी बनी रहती है। इंदिरा एकादशी व्रत और पूजा विधि। इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, परंतु सिर्फ अंतर ये है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में ही बोले। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाए। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, एगो पवित्र फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र अवश्य ही होना चाहिए। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। एकादशी की कथा अवश्य ही आज के दिन पढ़नी चाहिए एवं सुननी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, तभी भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा करके व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के फलों के विषय में एक मान्यता प्रसिद्ध है कि इस व्रत को करने से नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन सतयुग में महेश्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन्य, धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, उसी समय महर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अति प्रसन्न हुआ। नारद जी ने राजा को बताया कि एक बार मैं ब्रह्मलोक को छोड़कर यमलोक गया। उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने एकादशी का व्रत मध्य में छोड़ दिया था, उसके कारण उन्हें यमलोक में जाना पड़ा। आपके पिता का एक समाचार लेकर
मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महेश्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करता है तो इस व्रत के फल से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इंदिरा एकादशी के फल से मैं इस लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने अपने पिता के ऐसे दुख भरे वाक्यों को सुनकर उसे बहुत ही दुख हुआ और राजा नारद जी से इंदिरा एकादशी का व्रत करने की विधि पूछने लगे। नारद जी ने बताया कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान आदि करें। इसके बाद दोपहर में भी स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें। इसके अगले दिन एकादशी तिथि के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत करें। एकादशी के दिन उपासक को जल्द उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। तत्पश्चात उसे स्नान और दातुन करनी चाहिए और इसके पश्चात ही श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी तिथि के व्रत में रात्रि के समय में ही फल ग्रहण किए जा सकते हैं तथा द्वादशी तिथि में भी दान आदि कार्य करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। एकादशी की दोपहर को शालिग्राम जी मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण को बुला के उसे भोजन कराएं और दक्षिणा दें। बनाए गए भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दें और भगवान श्री विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। एकादशी के रात्रि में सोना नहीं चाहिए। पूरी रात्रि जागकर भगवान विष्णु का पाठ या मंत्र का जाप करना चाहिए, अन्यथा भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। अगले दिन प्रातः स्नान आदि कार्य करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद ही अपने परिवार के साथ मौन होकर भोजन ग्रहण करें। इंदिरा एकादशी के व्रत को कोई भी व्यक्ति अगर आलस्य रहित करता है तो उसके पूर्वज अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि सुनने के बाद एकादशी आने पर इस व्रत को किया और परिवार सहित इस व्रत को करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से निकलकर स्वर्ग लोक में चले गए। राजा स्वयं भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।